अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग उर्दू हिंदी स्टोरी। सेठ नूर मोहम्मद एक बहुत बड़े होटल के मालिक थे। इनका कारोबार 4 मुख्तलिफ शहरों में फैला हुआ था। इसकी ये आदत थी कि हर साल अपने खर्चे पर 50 जोड़ों की शादियां करते, वो भी इज्तिमाई, और हर साल एक शख्स को उम्रे के लिए भेजते। एक दिन सेठ साहब अपने घर में बैठे थे कि इसकी बड़ी बेटी सायरा रोती हुई आई और अपने वालिद के पैरों में गिर गई। अब्बा जान, मुझे माफ कर दे, मैं आपका नाम इज्जत सब मट्टी में मिलाने वाली थी। मैं आपकी मुजरम हूँ, आप जो सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। सेठ ने अपनी बेटी को पैरों से उठाकर अपने बराबर बिठाया, इसके सर पर शफकत भरा हाथ फेरा। कहने लगे, बेटी मैं आपका बाप हूँ, एक शफीक बाप से जुल्म की उम्मीद मत रखना। बताओ क्या मामला पेश आया। बेटी कहने लगी, अब्बा जान, आपने मुझे नसीहत की थी कि कोई बात भी मुझसे मत छिपाना, अपनी जिंदगी के अहम लम्हात और फैसले मुझसे शेयर करना। मगर मैंने एक बात आपसे छुपाई रखी। यूनिवर्सिटी की तलीम के दौरान मेरी अपनी सहेली के भाई के साथ जान पहचान हुई और आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो गई। लड़का बज़ाहिर बहुत सुलझा हुआ और शरीफ नजर आता था, इसलिए मैं इसे पसंद करने लगी। मैंने अपनी पसंद का जिक्र अपनी माँ से किया तो इसने मुझे बताया कि ऐसा मुमकिन नहीं, तुम्हारी मंगनी तुम्हारे चाचाजाद से बचपन में तय हुई है और इस बात के बारे में अपने बाप से बात मत करना। मैं अनवर को खोना नहीं चाहती थी। अनवर ने भी कह दिया कि बाप पर शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि क्या करूं। कभी अपने बारे में सोचती तो कभी आपके बारे में। अनवर ना मिला तो शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अगर भाग जाती तो आपकी इज्जत खाक में मिल जाती। कई रातें जाकर फैसला ना कर पाई कि क्या करूं। आखिरकार मैंने खुद गर्जी दिखाई और घर से भागने का फैसला किया। मैं घर से भाग रही थी। अनवर बाहर गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहा था कि मेरी सहेली आसिया का फोन आया। कहने लगी, सायरा तुम इस वक्त कहाँ हो? मैंने इसे बताया कि घर में हूँ। कहने लगी, शुक्र है तुम अपने घर में मौजूद हो, मेरे भाई से बचकर रहना। रात को वो अपने दोस्तों के साथ फोन पर बातें कर रहा था। मैं कमरे के पास से गुजरी तो खिड़की से कान लगाकर इनकी सारी बातें सुनी। वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि सायरा को घर से सीधा होटल में ले आऊंगा, तुम मेरा वहाँ इंतजार करना। वो तुम्हारी इज्जत के साथ खेलना चाहता है। वो मेरा भाई है मगर अखलाकी लिहाज से अच्छा नहीं। काश मुझे पहले तुम्हारी और अनवर की दोस्ती के बारे में पता चल जाता, मगर तुमने मुझे कुछ न बताया और सब छिपाई रखा और इसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। अब जबकि मुझे मालूम हुआ तो मैं तुझे वार्न कर रही हूँ कि इससे बच के रहना। वो घर बसाना ही नहीं चाहता। तुमसे पहले भी वो कई लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका है। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं ऐसा गुनाह करने जा रही थी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर देनी थी। बाबा, मैं मानती हूँ कि मैं माफी के काबिल नहीं, मगर फिर भी मुझे माफ कीजिए। मैं माफी की तलबगार हूँ। सेठ की आंखों में आंसू थे और अपनी बेटी के आंसू साफ करते हुए कहा, बेटी क्या तुझे मालूम है इसकी बहन ने तुझे वक्त पर कॉल क्यों की? क्या तुम जानती हो तुम्हें शैतान के नापाक इरादे से कैसे बच गई? सायरा ने बाप की तरफ देखा और कहा, नहीं बाबा, मैं नहीं जानती। सेठ ने कहा, बेटी इस दुनिया में हम सब एक आजमाइश में है। कोई शख्स इस आजमाइश में कामयाब हो जाता है तो कोई बुरी तरह नाकाम होकर अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर देता है। तेरा ये बाप जो कई होटलों का मालिक है, गाड़ियाँ और बड़े बड़े बंगले में, शुरू में ऐसा नहीं था। तेरा बाप एक गरीब शख्स था जो तंदूर पर रोटियां लगाकर फरोख्त करता था। सारा दिन मेहनत के बाद 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। आज तकरीबन 25-30 साल पहले एक नौजवान औरत मेरे तंदूर पर रोटियां लेने आती थी। वो एक कोने में खड़ी हो जाती और जब राश कम पड़ जाता तब रोटियां लेने के लिए आगे आती। इस वक्त मैं जवान था, ताकतवर था, दिन में 18 घंटे काम करता था। औरत जब मुझसे रोटियां लेती तो मैं इसके हाथों को देखता। गुनाह का आगाज ही आंख से होता है। अगर इंसान अपनी आंखों को महफूज कर ले तो आने वाले तूफान से बच जाता है, मगर मैं आंख का गुनाह कर चुका था। औरत चादर में लिपटी होती मगर मैं इसे देखने की कोशिश करता। मैं इसकी आंखों में देखता कि शायद वो भी आंख उठाकर मेरी तरफ देखे, मगर इसने कभी आंख उठाकर मेरी तरफ ना देखा। दिन रात इस औरत के मुतल्लिक सोचने लगा। इसी सोच में सारी सारी रात जागता रहता कि वो अकेली होगी, तभी तो खुद रोटियां लेने आती है, वरना कोई ना कोई मर्द ये काम करता। ये औरत कौन है, कहाँ रहती है, बस इसी ख्यालों में सारी रात गुजर जाती। शैतान मेरे सर पर सवार था। मैं मुकम्मल तौर पर भटक चुका था। एक दिन मेरे दिमाग में एक शैतानी तरकीब आई। जब वो औरत रोटियां लेने आई तो मैंने एक अखबार के टुकड़े में रोटियां लपेट कर दी और अखबार के कोने में एक तहरीर लिखी कि मैं आपका दीवाना हो चुका हूँ, मगर आपके काम भी आना चाहता हूँ।
अगर तुम चाहो तो पूरा 1 महीना मुझसे मुफ्त रोटियां ले सकती हो, बदले में सिर्फ 1 रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। अगर सोचो तो ये सौदा इतना महंगा नहीं। दूसरे दिन वो औरत रोटियां लेने आई तो चुपके से एक हाथ मुझे पकड़ा दिया। खात खोल कर पढ़ा तो इसमें लिखा था, मुझे आपकी ज़ियाफत कबूल है, मगर मैं अपना आप तुम पर जाहिर नहीं करूंगी, मैं अपना चेहरा तुझे नहीं दिखाऊंगी। खतून मुझसे बगैर कीमत के रोटियां लेती रही। जैसे जैसे दिन गुजरते रहे, दिल ही दिल में खुश रहा कि मेरे दिल की मुराद पूरी होने वाली है। मैं रोज नए कपड़े पहनता, खुशबू लगाता। मेरा दिलो दिमाग भी अजीब गफलत का शिकार था, जो गुनाह होने का इंतजार कर रहा था। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला किसी के दिल पर मोहर न लगाए। अगर दिल पर मोहर ना लगे तो वापसी का इम्कान होता है, लेकिन अगर दिल पर खुदा मोहर लगा दे तो और इसका दिल काला हो जाए, तब इसे गुनाह में ही लज्जत महसूस होती है। वो गुनाह का आदी हो जाता है, पाकीज़गी से दूर भागता है, जबकि हराम इसे सुकून देता है। मेरा दिल शायद मुकम्मल तौर पर स्याह नहीं हुआ था, या शायद अल्लाह ताला मुझे मजीद आजमाना जा रहा था। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका मुझे बेचैनी से इंतजार था। 1 महीना गुजर जाने के बाद जब वो औरत मेरे पास आई तो मैंने इससे कहा, अब वक्त आ चुका है कि अपना वादा पूरा करो। औरत ने कहा, अब मुझे कुछ दिनों का वक्त दे। मैंने इसे 2-3 दिन का मजीद वक्त दे दिया। इसके बाद दोबारा मैंने अपनी बात दोहराई। औरत ने कहा, मैं अपने कौल पर कायम हूँ, मगर तुझे मेरे घर आना पड़ेगा। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? वो कहने लगी, अगर तुम मुझे अपने किसी ठिकाने पर ले जाओगे तो मुझे पकड़े जाने का खौफ है, लेकिन इधर हमारे घर में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम जहाँ अपना मकसद पूरा कर लेना। मैं इसकी ये बात सुनकर खुश हो गया। अगली रात इसने मुझे अपने घर में ले जाना था। रात 10 बजे जब तंदूर से फारग हुआ तो औरत मेरे सामने आई, कहने लगी, मेरे पीछे पीछे चलते रहो। औरत आगे आगे और मैं इसके पीछे चलता रहा। औरत ने घर का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। मुझे भी अंदर आ जाने का इशारा किया। मैं अंदर आया तो एक पुराना सा घर था। औरत कमरे में दाखिल हुई, मैं भी इसके पीछे आया। जब मैं कमरे के अंदरूनी मंजर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। एक शख्स बिस्तर पर लेटा हुआ था, जबकि 2 कमजोर से बच्चे कोने में बैठे थे। इनको देखकर ऐसे महसूस होता था जैसे हड्डियों का ढांचा हो, जिनके जिस्म पर गोश्त नहीं। मैंने औरत से कहा, ये क्या मजाक है? तुमने मुझसे गलत बयानी की और धोखा दिया। तुमने कहा था कि घर में कोई मौजूद नहीं, मगर यहाँ एक शख्स और 2 बच्चे हैं। औरत ने कहा, मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया। याद करो, मैंने कोई गलत बयानी नहीं की। मेरी बात को याद करो। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे घर चलो, वहाँ मैं महफूज हूँ और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो, मेरा मजदूर शोहर जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, जी हमारा क्या बिगाड़ देगा? बस चुपचाप देखता रहेगा और ये बच्चे कोने में बैठे रहेंगे। ये भी हमारे काम में रुकावट नहीं बनेंगे। तुम जल्दी से अपना काम करो और जहाँ से चले जाओ। औरत की बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी। ये कैसी मजबूर औरत जिसे सहारे की जरूरत थी, जो लोगों के घरों में काम करके अपने शोहर और बच्चों का पेट पाल रही थी। मैं इसके साथ क्या करने जा रहा था, मुझे अपने आप से घिन आ रही थी। मैं वहाँ से भागा, इतना तेज भागा कि मुझे खुद अपने आप पर हैरानगी हुई। मैं वहाँ से सीधा मस्जिद में गया, वजू किया, फिर सजदे में गिरकर अपने रब से माफी मांगी, इसे मनाने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कितनी देर सजदे की हालत में रहा, मगर मेरा दिल नहीं कर रहा था कि सजदे से सर उठाऊं। मैं घर आया तो मुझे अपने आप में तब्दीली महसूस हुई। औरत के घर जाकर इसे माफी मांगी, इसे मुंह बोली बहन बना लिया, सारी जिंदगी मुफ्त रोटियां देने का वादा किया और इसके बच्चों की कफालत भी की। अल्लाह ने मेरे कारोबार में बरकत डाली और मेरा नसीब बदल गया। बेटी, अगर इस रात मैं इस औरत की इज्जत के साथ खेलता तो शायद तेरी सहेली तुझे वक्त पर फोन न करती और तुम इस दरिंदे का शिकार हो जाती। हम सबको मकाफाती अमल से गुजरना पड़ता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई होगी। हमारी हर आने वाली नई वीडियो को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसी के साथ दें मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।